जी, our revised bid is 128 billion rupees. It's your turn now. 135 billion. जी, we would like to congratulate Arif Habib Consortium on पीआईए आरिफ हबीब ग्रुप की हो गई। ये 135 अरब रुपए में कौमी एयरलाइन को खरीद लिया। आरिफ हबीब ग्रुप ने 75% शेयर्स को खरीदा। लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने आखिरी बोली 134 अरब रुपए लगाई। हतमी बोली का फैसला ओपन बिडिंग के जरिए किया गया। निजकारी के पहले मरहले में आरिफ हबीब ग्रुप ने 115 अरब रुपए और लकी कंसोर्शियम ने 101 अरब 50 करोड़ रुपए बोली लगाई। एयर ब्लू ने सबसे कम 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली दी। आरिफ हबीब ग्रुप ने 116 अरब 50 करोड़ रुपए की बिडिंग से दूसरे मरहले का आगाज किया। लकी ग्रुप ने 116 अरब 75 करोड़ रुपए की बोली दी। वक्फे से केवल आरिफ हबीब ग्रुप ने 121, लकी ग्रुप ने 120 अरब 25 करोड़ की बोली दी। 30 मिनट के वक्फे के बाद आरिफ हबीब ग्रुप ने बोली 135 अरब रुपए लगाई। लकी ग्रुप 134 से आगे ना बढ़ सका। पीआईए ने अच्छे दिन देखे। मुलाजमीन काबिल और तजुर्बाकार हैं, महारत से भरपूर फ़ायदा उठाया जाएगा। आरिफ हबीब की गुफ्तगू। कहा कि पीआईए फ्लीट में 18 से 19 जहाज़ हैं, 13 से 14 जहाज़ ऑपरेशनल हैं। पहले फेज़ में तादाद 38 और फिर 65 तक लेकर जाएंगे। फिर डिमांड के मुताबिक जहाज़ों की तादाद का तयन करेंगे। सरमायाकारी और मुलाजमतों के नए मौके भी पैदा होंगे। वफाकी काबीना का एक ही रोज़ दूसरा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास में पीआईए की निजकारी से मुतालिक काबीना कमेटी बराए निजकारी के फैसलों की तौसीक की गई। निजकारी के मराहिल बेहतर अंदाज में मुकम्मल होने की दुआ भी की गई। उधर मुशीर निजकारी कमीशन मोहम्मद अली का कहना था कौमी एयरलाइन के 25% हिस्से हुकूमत के पास कीमती असासे के तौर पर रहेंगे। निजकारी कमीशन 90 दिन में तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करेगा। निजकारी इस्लाहाती एजेंडे का हिस्सा है। मकसद कौमी एयरलाइन को बेचना नहीं बल्कि इसे पांव पर खड़ा करना है। निजकारी से मुल्क में सरमायाकारी आएगी। बोली से हासिल रकम का 92.5% हिस्सा कौमी एयरलाइन की बेहतरी पर खर्च होगा। पीआईए की 135 अरब रुपए में फ़रोख्त मुल्क की मैशत पर बढ़ता हुआ एतमाद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हुकूमत कारोबारी इदारों की निजकारी से खरबों के नुकसान से निजात हासिल करेगी। मैशत की बहाली का अमल भी तेज़ होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शफाफ और बेहतरीन तरीके से पीआईए की नीलामी पर कौम को मुबारकबाद। पाकिस्तान की जीत हुई है। आलमी निज़ाम में तेज़ तब्दीली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिकमत अमली को पहला इनाम। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कसीर जहती खारिजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज के साथ सबसे बेहतर हम आहंग होने का एजाज़ पाकिस्तान के अस्करी सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जाता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की सिफारतकारी को बदलते आलमी माहौल में मुअस्सर अंदाज में आगे बढ़ाया। ट्रंप के साथ बर वक्त खुशगुफ्तारी और नरम सिफारती रवैया मुअस्सर साबित हुआ। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मिडिल पावर सिफारतकारी की भी कामयाब मिसाल करार। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस हमजहती और मुसलसल नौयत के हैं। कौमी ताकत के तमाम अनासर में हम आहंगी नागुज़ीर है। मुस्तकबिल के कायदीन को पेचीदे और गैर वाज़ेह ख़तरात का अदराक और मुकाबला करना होगा। फील्ड मार्शल का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरा से खिताब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि गैर यकीनी हालात में वाज़ेह फैसला साजी और फ़िक्री मजबूती नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा किया है। इतराफ़ फाइनेंशियल टाइम्स ने भी कर दिया। आर्मी सियासत में पाकिस्तान का मुस्बत किरदार सामने आया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मार्के हक में कायदाना सलाहियत दिखाई। सऊदी अरब से फील्ड मार्शल को अवार्ड मिलना सबसे बड़ी कामयाबी है। मुल्क में मौशी इस्लाहात नजर आ रही हैं। पीटीआई और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असम्बली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर पीटीआई को बातचीत की पेशकश। काबीना इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, पीटीआई संजीदा मुज़ाकरात के लिए राजी है तो हुकूमत भी बातचीत के लिए तैयार है। हमने असम्बली के फ्लोर से भी तहरीक इंसाफ को दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, गैर कानूनी मुतालबात और ब्लैक मेलिंग के साथ बात नहीं हो सकती, सिर्फ जायज़ मुतालबात पर ही बात होगी। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम सियासी जमातों में हम आहंगी ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। काबीना कमेटियों के फैसलों की तौसीक़ की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने गैर मुल्की दौरों और आलमी शख्सियात से होने वाली मुलाकात पर वज़रा को एतमाद में लिया। इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़ील्ड मार्शल को किंग अब्दुल अजीज़ अवार्ड मिलने से पूरी कौम की इज़्ज़त में इजाफा हुआ। कानून साजी सूबाई असम्बली का आईनी हक है। प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस की मअतली से कब्जा माफिया को फ़ायदा मिलेगा। आवाम उसे कब्जा माफिया की पुष्ट पनाही समझेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप कानून की मअतली पर बयान। कहा कि हमने ताकतवर लैंड माफिया के चुंगल से आवाम को निजात दिलाने के लिए कानून बनाया। पहली बार आवाम को अपनी कानूनी ज़मीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत मिली है। अदालती फ़ैसला आला अदलिया के तय करदा असूलों के मुताबिक नहीं है। कानून रोकने का नुकसान वज़ीर आला को नहीं, मस्कीनों, बेकसों, बेवाओं और मजलूमों को होगा। गरीब और मजलूम की बन जाने वाली आस टूट जाएगी। ये कानून मरीम नवाज के फ़ायदे के लिए था, न उसकी मौतली से हमारी ज़ात को कोई नुकसान हुआ है। अलबत्ता कब्ज़ा और लैंड माफिया के सताए अवाम का ज़रूर बड़ा नुकसान हुआ है। कब्जा माफिया से अवाम की जान छुड़ा कर दम लेंगे, ये किसी के खिलाफ ऐलान जंग नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी के असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, तस्वीर का दूसरा रुख बताना हमारा फ़र्ज़ है। ताकतवर के लिए कानून के लिए बहुत से रास्ते निकल आते हैं, किसी बेवा के केस के फैसले नहीं होते। कानून आम आदमी के लिए है। प्रॉपर्टी के लाखों केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। कायमा कमेटी के इजलास में तल्ख कलामी पर सेनेटर पलवशा खान ने वफाकी वज़ीर अलीम खान के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करवा दी, मौक़िफ़ इख्तियार किया। वफाकी वज़ीर ने तज़हीक और धमकी आमेज़ गैर पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल की। सेनेटर पलवशा खान नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में ऑनलाइन किरदार कुशी के इल्ज़ामात पर दरख्वास्त भी दे दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 9 मई और दीगर 5 केसेस में जमानत कबल अज गिरफ्तारी में तोसी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 27 जनवरी तक मुतल्लिका मुकदमात में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी न डालने का हुक्म। अगली समात में बानी पीटीआई को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। समात 27 जनवरी तक मुलतवी। बस बहुत हो गया, बानी पीटीआई से मुलाकात बुनियादी हक है। बैरिस्टर गौहर की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुलाकात ना होने से आलमी सतह पर मनफी पैगाम जा रहा है। अदालती अहकामात के मुताबिक बानी पीटीआई की बहनों को मुलाकात की इजाज़त दी जाए। सदर आसिफ अली जरदारी की नजफ़ और कूफा में मकामात मुक़द्दसा पर हाज़री। हज़रत अली के मज़ार पर दुआ की। मस्जिद कूफा में नवाफिल अदा किए। हज़रत अली से मंसूब मकान की ज़ियारत की। नजफ़ के गवर्नर, मकामात मुक़द्दसा के मुंतज़मीन और मुबल्लिग़ीन से मुलाकातें। सिंध हुकूमत कराची को पाकिस्तान का सबसे तरक्की याफ्ता जदीद शहर बनाने के लिए पुरअज़्म। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं, हुकूमत सिंध कराची की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रही है। तालीम, सेहत और दीगर अहम शोबों पर काम जारी है। सड़कों, ट्रैफिक के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए मजमूई तौर पर 194 अरब रुपए की सरमायाकारी की गई है।
सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। फी तोला कीमत में 8,500 रुपये का इजाफा। कीमत 4,70,862 रुपये। 10 ग्राम सोने का भाव 7,288 रुपये बढ़ गया। कीमत 4,03,688 रुपये हो गई। आलमी बाजार में फी औंस सोने का भाव $85 बढ़ गया। बेनाई से महरूम अफराद के लिए खुशखबरी। पंजाब हुकूमत का बेनाई से महरूम अफराद को खसूसी अफराद की फहरिस्त में शामिल करने का फैसला। बिल सूबाई असम्बली में पेश। बिल के तहत नाबीना अफराद हुकूमती स्कीमों का हिस्सा बन सकेंगे। नौकरी हासिल करने में आसानी होगी। खसूसी अफराद सर्टिफिकेट से नाबीना अफराद में इलाज मुआलजे में ताउन मिलेगा।